दिस इज अ टाइनी सिटी कम्यूटर MG कॉमेट। ये फुल चार्ज में 230 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है, लेकिन असली रेंज कितना देता है? आज इसका रेंज, इसका परफॉर्मेंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आगे एंड इन द बैक सीट सब कुछ टेस्ट करेंगे। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 73% ऑफ चार्ज बचा है। रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है रेंज ऑफ 145 किलोमीटर। सो फार हमने 15 किलोमीटर चलाया। हमने स्टार्ट किया 83% पे, 10% ऑफ चार्ज कर करके 15 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। हमने इसको आराम से नहीं चलाया, आई बेल्टेड द कार। 70-85 तक भी हम गए हैं ऑन हाईवे, नॉन स्टॉप क्रूज करते भी गए हैं। एंड अभी हम इसको एक्सेलरेशन ट्राई करेंगे, इको मोड टेस्ट करेंगे, रीजनरेशन टेस्ट करेंगे, आगे बैठ के पीछे बैठ के भी ट्राई करेंगे, जहाँ पर रोड सच्चा है, जहाँ पर रोड है ही नहीं, सारे जगहों पर हम ट्राई करके दिखे। नाउ वी आर ऑन द हाईवे, अभी हम इको मोड में हैं। इसका टॉप स्पीड देखते हैं। नाउ वी आर एट 45-50, लीनियर एक्सेलरेशन है, स्ट्रॉन्ग है। नाउ वी आर एट 65, एट 65 आल्सो एक्सेलरेशन इज कंसिस्टेंट एंड लीनियर, कभी अचानक सा जर्क ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर छोटे मोटे ओवरटेक्स करना है तो लाइक नाउ, इसका दिस क्विक टॉर्क डेफिनेटली बहुत काम आएगा। ये स्पेशली इनसाइड अ सिटी इज वेरी यूजफुल, बट द मेन फन कम्स इन इट्स स्पोर्ट्स मोड। बट उसके पहले इसका रीजनरेशन देखते हैं। इसमें देयर आर 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन, लाइट, नॉर्मल एंड हेवी। अभी हम हेवी रीजनरेशन में हैं, व्हिच मींस ब्रेक मारने की जरूरी बहुत कम हो जाएगा। नाउ वी आर एट 55, अगर अभी एक्सेलरेशन छोड़ूं, this is also a softer and linear deceleration and regeneration. Yes, जो अभी आप सुन रहे हो, that is the strips on the road. This car comes with 12-inch steel wheels. आपको रोड प्रेजेंस फील होता है, बट उसके बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड नाउ इन द नॉर्मल रीजनरेशन, इसका रीजनरेशन थोड़ा सा कम होता है। अभी हम 50 में हैं, छोड़ा, देयर इज सम रीजनरेशन बट यू हार्डली फील इट। अगर हम लाइट मोड में जाएं, again I'm at 50 kmph, छोड़ूं, you barely feel the regeneration. But if you want to add some range with the regeneration, अगर ब्रेक मारने की जरूरी कम करना है, then you have to prefer the heavy regeneration. Now it is time to test sports mode का acceleration. उसके लिए एक toggle है इधर, switch sports mode. Now we are in normal mode and now in sports mode. So इसमें you have 3 driving modes. Now we are in sports mode. It's time to accelerate. Ready? 3, 2, 1, full throttle. That instant torque you can feel, but not uneasy wala, but it is stronger. You get pushed to the seat. Seats भी plushy है, comfortable है. Now we are already at 60 kmph, 70, linear, strong acceleration है, but जब accelerate करते हो you can feel the whining of the motor. This comes with a PMSM motor, rear wheel drive है, so you can feel the motor whining इस कार में, because the car is very tiny. इस फ्रंट बोनेट एंड सारे डायमेंशंस आर वेरी इजीली अंडर कंट्रोल। इस गाड़ी को चलाने के स्टार्ट करने के 5-10 मिनट में ही इसका डायमेंशंस पूरा कंट्रोल में आ गया एंड यू विल हैव अ ग्रेट ड्राइव एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज प्रीटी गुड, क्योंकि दिस इज अ टॉप वेरिएंट। इसमें फ्रंट एंड रेयर आर डिस्क ब्रेक्स। अगर इसके बेस वेरिएंट लें, रेयर ब्रेक्स आर ड्रम ब्रेक्स, बट जस्ट प्योर ड्राइविंग देखे मजा आ जाएगा। एंड नाउ वी आर एट 67% ऑफ चार्ज एंड सो फार हमने 23-24 किलोमीटर चलाया। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें आने वाला फ्रंट DRL, हेडलाइट, रेयर ब्रेक लाइट्स सारा LED है एंड दिस थिन स्ट्रिप इन द फ्रंट एंड द ग्लोइंग MG लोगो बहुत सुंदर दिख रहा है। स्पेशली रात को ये बहुत सुंदर दिखेगा। दिस ग्लोइंग MG लोगो के पीछे आता है इसका चार्जिंग सॉकेट। ये DC चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। दिस वर्क्स ओनली विद होम चार्जिंग और AC चार्जिंग, जिसमें पूरे चार्ज करने के लिए रफली 8 आवर्स ऑफ टाइम लग जाता है। नाउ दिस कार कम्स विद बैटरी पैक ऑफ 17.4 किलोवाट आवर, जो 230 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज क्लेम करता है। अब इसके साइड प्रोफाइल देखें, कार थोड़ा टॉल लगता है, ऑल्सो टाइनी भी दिखता है। इसका व्हील बेस इज जस्ट ओवर 2 meters, विच इज वेरी टाइनी, स्पेशली इन ट्रैफिक। जब इसको चलाओगे यू विल फील दैट यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कार। छोटे छोटे गैप्स में से भी ले जाना है, कहीं पे भी पार्किंग रखना है, दिस विल बी वेरी हैंडी। एंड इसके टाइनी साइज फैक्टर की वजह से यू हैव अ स्मॉल रेडियस फॉर यू टर्न which is 4.2 meters. But इस कार का साइज आपको कार के अंदर फील नहीं होगा, because inside the cabin it is quite spacious. And yes, this is a 2-door car जिसमें एक vertically mounted flap handles आता है। इसके कैबिन के अंदर फ्रंट 2 seats enjoy the best space. And इस कैबिन के अंदर upholstery is fabric which is actually comfortable. You have nice mixture of plastic and soft touch material
जो एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस तो दे रहा है। ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस फ्रंट कैबिन इज दोनों तरफ से एंटर कर सकते हो बिकॉज दिस इज एन ईवी। बीच में एम्प्टी स्पेस है, स्पेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। स्टोरेज देखें, यहाँ फ्रंट में यू हैव वन कप होल्डर एंड यहाँ ड्राइवर सीट के पास में टू योर लेफ्ट साइड देयर इज एनफ स्पेस टू पुट योर फोन। डोर के ऊपर जो स्टोरेज है 500 ml का बॉटल इसमें चल जाएगा। इधर यू हैव दिस मैनुअल कंट्रोल टू कंट्रोल द लेवल ऑफ द हेडलाइट, लेफ्ट एंड राइट आउटसाइड रेयर व्यू मिरर को कंट्रोल करने के लिए दिस कंट्रोल। एंड यहाँ बीच में you have two 10.2 inch touchscreen infotainment display to one side. You have the controls of the car. इसके रीजनरेशन को कंट्रोल करना हो, इसके स्पीड लिमिट रखना हो, वायरलेस ऑटो प्ले एंड कार प्ले को कनेक्ट करना हो, इट इज टू द लेफ्ट साइड। एंड टू द राइट साइड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखता है, रेंज, चार्ज, रीजनरेशन एंड अलर्ट्स। बट दिस बीच में जो स्पेस है ना ऑन दिस डैशबोर्ड, इस कार लोगो जिधर है, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे ऐसा लगा था। बिकॉज राइट नाउ यू कैन सी दैट द हेडलाइट ऑन में है या फिर डोर खुला है, ऑल दिस थिंग्स। बट जब कार को चलाओगे देन दिस पार्ट इज बेसिकली स्टिल, ऐसे रहेगा, इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगा ही नहीं। सो दिस स्पेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा लगा। यू डोंट हैव एन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, you have this manual control and the AC in this car is actually pretty good. मतलब this car has a lot of glass panels. धूप में थोड़ा सा लग सकता है कि वार्म लगेगा, बट आगे जिधर AC वेंट्स है उधर you won't feel it. And इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ऐसा दिखता है। This has this leather finish. दोनों डोर के विंडोज कंट्रोल इधर बीच में दिया हुआ है। You have this lever to change the riding mode, parking brake and an auto hold. Simple. इधर फ्रंट में there is no glove box. उसके बदले you will have these two hangers. The main thing comes in the rear seat, जिसको आसानी से बैठ नहीं सकते हो। फ्रंट सीट को फोल्ड करके आगे खींचने के बाद अंदर जाना पड़ेगा, बट जाने के बाद देयर इज एक्चुअली फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टू टॉक। इसके रेयर सीट में कंफर्ट इज ओके, यू हैव नाइस हेडरूम एंड एनफ स्पेस है थोड़ी देर बैठने के लिए। अगर ऐसा पैरों को स्ट्रेच करके बैठने का मौका मिला, फ्रंट में कोई नहीं है देन गुड। अगर फ्रंट में कोई है, पैर को ऊपर रखना पड़ेगा, देन दिस वोंट बी दैट कन्वीनियंट बिकॉज थाई सपोर्ट इज नॉट दैट गुड। एंड बैक कंपार्टमेंट इज जस्ट एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेस। अगर फ्रंट के स्पेस जो आपके जो लेग रूम है सारा मिला के अगर 100% स्पेस मानेंगे तो रेयर स्पेस इज हार्डली 50-60%। फॉर अडल्ट्स इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट बिकॉज यहाँ सीट अपरेट रखा है, देयर इज नो स्टोरेज इन द बैक। स्टोरेज चाहिए तो इस सीट्स को फोल्ड करना पड़ेगा, देन 350 लीटर्स के आसपास बूट स्पेस मिलेगा आपको। बट रेयर में कोई AC वेंट नहीं है। ऑल्सो द कार इज टॉल। These 2 points में वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। एक, कार इज टॉल। अगर रोड गंदा है, ऑन हाईवे जा रहे हो 60 एंड 70, कॉर्नरिंग करना है, थोड़ा रोड्स गंदा है, शेक हो रहा है, देन रेयर पैसेंजर्स को बॉडी रोल फील होता है। फ्रंट में उतना फील नहीं हो रहा है, बट रेयर को वेरी क्लियरली फील हो रहा है, स्पेशली व्हेन यू स्पीड और रोड्स गंदा है। रेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा टायर्ड फील कर लेता है इन लाइक 30-40 मिनट्स ऑफ ड्राइव। फ्रंट में कार को चलाते हुए एंड फ्रंट में बैठ के मुझे जो टायर्डनेस फील नहीं हुआ, पीछे से बैठ के 20-30 मिनट्स में ही फील होना स्टार्ट हुआ। इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट। एंड दिस ह्यूज ग्लास पैनल जो है इधर से एक्स्ट्रा वार्म आ रहा है। इस कार में पीछे कोई AC वेंट नहीं है, फ्रंट से आ रहा है, गुड इनफ। अगर बीच में बैठे देन यू विल फील सम कूल ब्रीज दिस साइड, बट because of this extra glass panel इधर से extra warmth आ रहा है। It is combination of warm air and cool air. It is decent AC comfort बोल सकते हैं in the back seat. But front में that is not the case because front में huge glass panels होने पे भी AC vent सामने ही है, so you won't feel the warmth चाहे वो जितने धूप में भी हो, because हमने 2 बजे 3 बजे के धूप में चलाया। It was good in the front, not in the back. And एक और बात, दिस कार कम्स विथ 12 इंच स्टील व्हील्स। इसका जो फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन जो है इट इज स्टिफर। अगर रोड थोड़ा सा भी अंडुलेंसेस आया, थोड़ा सा भी पैचवर्क्स आया, यू विल एक्चुअली फील द स्टिफनेस इनसाइड द कैबिन। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर के लिए इट इज नॉट दैट मच, इन द रेयर यू एक्चुअली फील इट। अगर रोड गंदा है, थोड़ी देर पहले हमने उस रोड में चला जहाँ पर रोड है ही नहीं, देयर वाज अ स्पीडिंग बाइक यामाहा। अगर आपने उस बाइक का आवाज सुना देन आपको समझ आ गया कि कैबिन के अंदर नॉइस इंसुलेशन कैसा है। यू कैन लिसन टू ऑल द व्हीकल्स एंड हॉन्क्स आउटसाइड बिकॉज ऑफ द ग्लास पैनल्स ऑल्सो। इंसुलेशन इज नॉट बेस्ट एट 10 lakh rupees. This could have been slightly better. Now back to the suspension and wheels. Stiffer suspension है, you won't enjoy the drive. अगर स्पीड ब्रेकर गंदा है, रोड्स गंदा है, then you will feel the stiffness. And 12 inch wheels है, so everything that the car feels, tire feels, कैबिन को ट्रांसफर हो जाता है आराम से। सिटी के अंदर ही चलाने वाले हो, टू ऑफिस, टू ग्रोसरीज और टू मॉल, ऐसा कुछ।
then you might be okay. So this is a proper city car बोल सकते हैं. Range update. So far हमने 38 किलोमीटर चला एंड 30% ऑफ चार्ज खर्चा किया. नाउ गंदे रोड में राइड एक्सपीरियंस कैसा रहता है? इधर पहले रोड था, अब नहीं है. नाउ इन द फ्रंट कैबिन थोड़ा स्टिफर फील हो रहा है. आई कैन फील द रोड वाइनिंग नॉइस, बट इन द रेयर कैबिन स्पेशली थोड़ा सा बॉडी रोल फील होता है, जस्ट स्पेशली ऑन बैड रोड. ट्रैफिक के अंदर, इस तरह के ट्रैफिक के अंदर दिस कार फील्स लाइक हेवन. स्मॉल गैप्स में से जाना है, ट्रैफिक को स्किप करके एक्सेलरेट करना है. हैविंग एन ईवी कार, वो भी इस साइज कार, इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो फार हमने 35% ऑफ चार्ज कंज्यूम किया एंड वी गॉट अ रेंज ऑफ 50 किलोमीटर्स. इसको एक्सट्रापोलेट करें, वी विल गेट अ रेंज ऑफ 142 किलोमीटर्स. ये पूरा हाईवे में. अगर हम सिटी के अंदर जाएं, वी माइट गेट अ रेंज ऑफ 160-170 ऑल्सो. यू हैव अ बैटरी पैक ऑफ 17.2 किलोवाट आवर एंड फॉर दैट यू विल हैव lifetime battery warranty which is for 15 years. This is a proper city car. Long drives भी गए हैं, mostly for a weekend getaways, जो 180-200 किलोमीटर के अंदर वाला ही होना चाहिए. इसका रेंज एंड इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इज इट गुड इनफ? इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में हमें बता देना.